प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अपनी हुकूमत के जो 2-2.5 साल अरसा उन्होंने गुजारा उसके ऊपर कुछ कहना चाहिए कि एक रियलिटी चेक वाली सूरत हाल उन्होंने आज अपने वज़ीरों को सामने बिठा कर दी। पहला उनका स्टेटमेंट ये था कि जब हम हुकूमत में आए तो हमारी तैयारी नहीं थी। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, लेकिन पहले उनके अपने लफ्ज़ों से सुन लें। अमेरिकन सिस्टम से पाकिस्तान के कंपैरिजन करते हुए उन्होंने क्या कहा, दिखाइएगा। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ब्रीफिंग दें। जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इंप्लीमेंट करना है। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। तो इसमें मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस हुकूमत को जो बिल्कुल पहली दफ़ा इन्हें मरकज़ में हुकूमत मिली, तजर्बा भी उतना नहीं था, लेकिन एक वजारत इनकी पहले दिन से फ़ाइनल थी। जब 2014 का धरना हो रहा था उस वक्त भी, और 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद भी, वो वजारत थी वजारत ख़जाना की, जिसका चैलेंज भी कोई नहीं था। एक ही बंदा था जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को नाम इमरान खान बार बार बताते थे। और असद उमर को बाकायदा इस इशू के ऊपर, अगर मेरी इतला गलत नहीं है तो उस वक्त की केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी शमशाद अख्तर। उन्होंने इनके घर जाकर इनको ब्रीफ भी किया। घर या इनके ऑफिस जो भी इनका ठिकाना था, इनको बताया गया कि सिचुएशन क्या है, इनके ओथ लेने से, फाइनेंस मिनिस्टर का चार्ज लेने से पहले। लेकिन बिगेस्ट फ्लॉ क्या था? एज़ फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर और एज़ रेवेन्यू मिनिस्टर 600 अरब का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा हो और आप 30 जून तक प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी एक पॉलिसी के ऊपर ना आए जिससे आप कौम को बता पाएँ कि 600 अरब का टैक्स रेवेन्यू क्यों शॉर्टफॉल हो रहा है। 30 जून को अचानक तो नहीं पता चला जी 600 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया। आपको पहले दिन जुलाई अगस्त के महीनों में पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है। बजट की वो कोर्स करेक्शन के लिए कुछ किया? नहीं किया। IMF जब बंद होता है तो पूरी मल्टीलैटरल लैंडिंग बंद हो जाती है। ये मेरे जैसे बिल्कुल एक आम से जो मज़दूर आदमी है रिपोर्टिंग करता है, इसको भी इस बात का पता है। ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े एग्जीक्यूटिव के तौर पर मिसालें हमें दी जाती थी। 10-12 माह पाकिस्तान की मल्टीलैटरल लैंडिंग बंद रहे और हमारे ऊपर कर्ज़ों का अंबार लग जाए, तो ये प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किसने करना था कि हमें वक्त पे IMF के पास जाना चाहिए? देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव राइट नो। और अगर ऑल्टरनेटिव था तो वो क्या था? पेश क्यों नहीं हुआ? तो ये फंडामेंटल फ्लॉज थे उस टीम के लिए जिसको पहले दिन से नॉमिनेट भी किया गया था। अमेरिकन सिस्टम में भी यही होता है। बाइडन ने अपने बंदे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बंदे नॉमिनेट कर दिए, तो उनको ब्रीफ किया जा रहा है। तो इन लोगों को पता था, बट देयर वाज नो प्लान और परहैप्स देयर इज़ नो कैपेसिटी। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कन्विंस हूँ कि देयर इज़ नो कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी होती तो जो हमारे बजट का हाल हुआ और फिर हम कहते रहे कि ये एक्सटर्नल जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था, वो दुरुस्त बात है कि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि CPEC में पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स की लास्ट 2 ईयर्स में लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए 12-14 अरब डॉलर स्पेंड कर दिया गया था। और उसकी ये एक आनी थी हमारे पास, वो जो प्रेशर आना था, दबाव आना था, उसे ग्रेजुअली निकलना था। हुआ क्या? इन कोताहियों का नुकसान हमारे पास क्या हुआ कि जो 135 रुपये पे IMF ने जब प्रोग्राम की निगोसिएशन शुरू की तो इनसे मांगते थे कि रुपये को 135 पे जाना चाहिए, हम 170 तक ले गए। और स्टेट बैंक के गवर्नर, हमने एक ऐसे आदमी को लगाया जो पता नहीं दुनिया के जो यूरोपियन तसव्वुरात थे उनको पाकिस्तानी इकॉनमी पे, जहाँ कंज्यूमर फाइनेंस नाम की चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ अप्लाई कर रहे थे। 13.25% पे इंटरेस्ट रेट को ले गए, इसलिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन उससे कम हुई। अब 13.25% पे डॉलर बारो किए, पाकिस्तान इकॉनमी का एक और पट्टा बैठाया। तो ये नुकसानात हैं जो इमरान खान की हुकूमत को इन लोगों ने पहुंचाए। कभी इमरान खान बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। 4.5 अरब डॉलर जो मांग के लाया गया था सऊदी अरब से और कतर से और UAE से और चाइना से, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों जाकर लेकर आए थे, उसमें से 4.5 अरब डॉलर इंटर बैंक में सेल करना पड़ा। वही चार्ज जो इसाक डार के ऊपर था कि 5 साल इन्होंने 7 अरब डॉलर इंटर बैंक में फेंका, 8 माह में 4.5 अरब डॉलर फेंक दिया। इसका इतनी बड़ी कॉस्ट है जो अगले 2.5 साल इमरान खान की हुकूमत भुगत रही है, उससे बाहर नहीं निकल पाई। अब उनके अंदर रियलाइजेशन मौजूद है कि उन्होंने 1-2 प्रोग्राम में इसका जिक्र किया कि मैंने ये मिस्टेक्स की, होपफुली कि आइंदा उसकी करेक्शन करेंगे। अगला स्टेटमेंट जो है वो उससे भी मज़े का है और मेरे ख्याल में ये भी एक रियलिटी चेक है कि अब उनके ऊपर दबाव है, अपोजिशन सड़कों के ऊपर है और वो क्या कह रहे हैं अपने वज़ीरों को कई मिनिस्ट्रीज़ ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया कि उन्होंने नहीं किया। जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज़ परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। कि हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या
तजर्बा नहीं था। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी ज़िंदगी बेहतर की या नहीं की, जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए।